बिहार के सियासी गलियारों में चल रही उथल पुथल के बीच में जन स्वराज के सूत्रधार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर एक और बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि मैंने नीतीश कुमार के बारे में 4 से 5 महीने पहले कहा था कि महागठबंधन से अगर चुनाव लड़ेंगे तो 5 भी लोकसभा सीट उनको नहीं मिलेगी। नीतीश कुमार मेरी बात सुनने के बाद डर से महागठबंधन से छोड़कर अब एनडीए में भाग गए। उन्हें मालूम हो गया था कि प्रशांत किशोर कह रहा है तो सच में जेडीयू को 5 सीट भी लोकसभा में नहीं मिलेगा। 2025 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू 20 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। बिहार में राजद जेडीयू की सरकार लंबे समय से रही, लेकिन इन्होंने जाति धर्म के नाम पर वोट मांगा है। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को विधानसभा में 20 सीट मिलने का अनुमान लगाया है और आप कह सकते हैं इसे कि उन्होंने एक बड़ी भविष्यवाणी भी कर दी है। इससे पहले प्रशांत किशोर ने खुद के चुनाव लड़ने के फैसले पर भी कहा था कि दुनिया की कोई ताकत हमारे फैसले को नहीं बदल सकती, चाहे नीतीश कुमार का ऑफर हो या फिर बीजेपी ऑफर दे या फिर कांग्रेस। मेरे जीवन का लक्ष्य बिहार में सुधार है और 2024-25 में चुनाव लड़ने की संभावना को भी उन्होंने नकार दिया था। हालांकि बाद में मीडिया रिपोर्ट्स में यह खबर भी चली कि प्रशांत किशोर के बारे में कि वो पश्चिमी चंपारण की वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन बाद में इस बयान को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि मीडिया में झूठी खबर चलाई जा रही है, मैं चुनाव लड़ने नहीं जा रहा हूं, जबकि मैंने 2017 और 18 में ही कह दिया था कि 10 साल तक मैं कोई चुनाव नहीं लड़ने जा रहा हूं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर मुझे लोकसभा या राज्यसभा से जाना होगा तो फिर वाल्मीकि नगर ही क्यों, जिस राज्य से आप कहिएगा उस राज्य से जीतकर हम चुनाव आएंगे। प्रशांत किशोर देश के जाने माने राजनीतिक रणनीतिकार भी रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, जगन मोहन रेड्डी और नीतीश कुमार जैसे नेताओं को सत्ता की कुर्सी पर बैठाने में अहम भूमिका निभा चुके हैं। प्रशांत किशोर के राजनीतिक कौशल से तो लगभग हर कोई वाकिफ है, लेकिन उनकी निजी जिंदगी के बारे में भी आपको बताते हैं जो कम लोग ही जानते हैं। प्रशांत किशोर मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं और उनका जन्म 20 मार्च 1977 को बिहार के रोहतास जिले में हुआ था और रोहतास जिले के कोन्नार गांव में उनका जन्म हुआ था। बाद में वह सपरिवार बक्सर शिफ्ट हो गए। प्रशांत किशोर के पिता श्रीकांत पांडे बिहार सरकार में डॉक्टर रहे। पिता का निधन 2019 में हो चुका है। उनकी मां उत्तर प्रदेश की बलिया की रहने वाली हैं। प्रशांत किशोर ने बिहार के बक्सर में एक पब्लिक स्कूल में पढ़ाई की। स्कूलिंग के बाद प्रशांत किशोर इंजीनियरिंग करने हैदराबाद चले गए। इंजीनियरिंग के बाद प्रशांत किशोर यूएन के एक हेल्थ प्रोग्राम से जुड़ गए थे। उनकी मुलाकात उस दौरान हुई जाह्नवी दास से। जाह्नवी दास पेशे से डॉक्टर हैं। दोनों के बीच में मुलाकात, पहले दोस्ती हुई और फिर दोस्ती प्रेम में बदल गया। आगे चलकर प्रशांत किशोर ने जाह्नवी दास से शादी कर ली। जाह्नवी दास और प्रशांत किशोर के एक बेटे हैं। गैर राजनीतिक पार्टियों में पत्नी जाह्नवी दास भी कभी कभार प्रशांत किशोर के साथ नजर आ जाती हैं। यूएन की नौकरी छोड़कर प्रशांत किशोर ने 2011 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम से जुड़ गए थे। इसके बाद राजनीति में ब्रांडिंग का दौर शुरू हो गया। 2013 में इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक उन्होंने बनाई और साल 2014 में प्रशांत किशोर ने सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस कैग की स्थापना की थी, जिसे भारत की पहली राजनीतिक एक्शन कमेटी माना जाता है और उसके बाद से रणनीति का काम किए और अब जन स्वराज की स्थापना किए। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में कब उतरते हैं, क्योंकि चुनावी मैदान की जितनी भी तैयारी है वो पैदल पदयात्रा करके हो या फिर अपने बयानों को लेकर हो, पूरे के पूरे समीकरण और फिर चुनावी माहौल टाइट कर ही दिए हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।